मैं आज का महानगर से शेख सलाउद्दीन संपादक। आज जो मुंबई के अंदर पाले हिल पे फिल्म अदाकारा कंगना रावत के कार्यालय पे जो बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई है, उसी विषय में आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। आज का महानगर समाचार पत्र के माध्यम से और हमारे जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एक ही सवाल है महाराष्ट्र सरकार से कि बीएमसी ने आज ये साबित कर दिया है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, चाहे फिर वो कोर्ट का ऑर्डर हो या कोर्ट का आदेश हो या जनादेश हो। आज बीएमसी ने साबित कर दिया है कि अगर जब वो अपने पर आ जावे तो फिर किसी को कुछ नहीं समझती। पर सरकार से मेरी एक मेरा सवाल है सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से और मुंबई महानगर पालिका की जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, किशोरी मैडम से मेरा ये सवाल था। जैसे कि आज सुबह एबीपी माझा पर किशोरी मैडम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमें शिकायत आई थी, कंप्लेंट आई थी कि कंगना रावत का जो कार्यालय है वो अवैध रूप से बनाया गया है, उसमें अवैध रूप से बांधकाम किया गया है। इस तरह की हमको शिकायत आई थी, कंप्लेंट आई थी, इसीलिए हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है। तो किशोरी मैडम को मैं एक बात ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुंबई शहर के अंदर या मुंबई महानगर पालिका में कहीं दूर मत जाओ। 22 मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ है 2020 और 22 मार्च की बात भी नहीं करी है, अगर जे 2020 जनवरी से अभी तक सितंबर तक कई सारे अवैध निर्माण किए गए मुंबई शहर के अंदर, चाहे वो ए वार्ड हो, बी वार्ड हो, सी वार्ड हो, डी वार्ड हो या पूरे 24 वार्ड में हर एक जगह अवैध निर्माण का काम हुआ है। और अवैध निर्माणकर्ता ने पूरा लॉकडाउन का फायदा उठाया है और कोई वार्ड ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है जहां पर अवैध निर्माण की शिकायत ना आई गई या ना हो। हर विभाग, हर वार्ड के अंदर अवैध निर्माण की शिकायत की गई है। मगर हम आपको ये बताएंगे कि 1 सितंबर के इशू में हमने हमारे अखबार के माध्यम से ये इसमें पहले फ्रंट पेज पे हमने लगाया था। फ्रंट पेज के ऊपर आप देख सकते हैं, फ्रंट पेज पे हमने लगाया, इसके अंदर न्यूज लगाया था कि लॉकडाउन के चलते महानगर पालिका मुंबई बीएमसी की चांदी हो गई है और सबसे ज्यादा अवैध निर्माण देखा जाए तो साउथ मुंबई के अंदर है। ये देखिए आप, हमने पूरा न्यूज पे पहले लगाया था और हमने इसमें अपना टारगेट इनको जोन 1 के जो डीएमसी है हर्षद काले को हमने बताया था कि पूरा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। ए वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड, डी वार्ड, जोन 1 का पूरा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है और सबसे ज्यादा अवैध निर्माण ए वार्ड, बी और सी और डी के अंदर किया गया है। एक जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, ई विभाग के अंदर अवैध निर्माण की एक शिकायत आज 1 साल से हो रही है एक टावर को लेकर ई विभाग के अंदर, लेकिन अभी तक उसको सिर्फ लॉकडाउन का ही बहाना करके उस पर ना कोई कार्रवाई की जा रही, ना उसको कोई नोटिस दिया गया है। सिर्फ मनपा ई विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस चल रहा है, हम टावर में जा नहीं सकते, इंस्पेक्शन कर नहीं सकते, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। लेकिन कार्रवाई कहीं दूर तक दिखाई देती नहीं है और हम किसी तरह का नोटिस भी दे नहीं सकते। इस तरह से ई विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर उनका ये कहना है कि हम नोटिस भी इशू नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी को भी कोरोना का इफेक्टेड, जब तक कोरोना इफेक्ट है या कोरोना का पूरा वायरस खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप किसी को भी किसी तरह का नोटिस और कोई तोड़क कार्रवाई नहीं कर सकते, डेमोलेशन नहीं कर सकते। ऐसा इस तरह से वो बताते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बावजूद भी हमने जिस तरह से हमारे फ्रंट पेज पे लगाया था कि जहां से मनपा के अधिकारियों की जहां से करप्शन हो जाता है वहां पर कार्रवाई नहीं की जाती है और जहां करप्शन नहीं होता है उसे 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है। ये हमने हमारे 1 सितंबर के इशू में ही हमने न्यूज लगाया था ये, और आज वो हकीकत भी हुआ है कि कहां पर आपको सबको पता है 24 घंटे का नोटिस लगाया गया और उस पर तोड़क कार्रवाई भी की गई। आज ई विभाग के अंदर यही हाल है कि हम नोटिस दे नहीं सकते, हम कार्रवाई कर नहीं सकते, हम इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के लिए बोले हमको अंदर अभी कोरोना चल रहा है, जा नहीं सकते। इस तरह से मतलब बहानेबाजी की जाती है लॉकडाउन को लेकर, कोविड-19 को लेकर, लेकिन कार्रवाई का कहीं दूर तक पता नहीं है। लेकिन ये इंसाफ सबके लिए एक ही बराबर होना चाहिए। अगर ये कंगना राउत का अवैध निर्माण था
उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, 24 घंटे का नोटिस दिया गया है, कानून के हिसाब से काम किया गया है। तो ये कानून सब पे ही लागू होना चाहिए, सिर्फ कंगना राउत के ऊपर क्यों लागू हुआ? ये कानून जो है ये सबके लिए बराबर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के अंदर कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है कानून के अंदर, कि इसके लिए अलग कानून है, वीआईपी के लिए अलग कानून है, साधारण मानुष के लिए अलग कानून है, सबके लिए कानून बराबर है। जब वहां पर कार्रवाई की गई है, आपने 24 घंटे का नोटिस दिया, कंगना राउत के कार्यालय के ऊपर आपने थोड़ा कार्रवाई की है, तो मेरा यही निवेदन है कि मनपा डी विभाग के अंदर भी इतना बड़ा स्कैंडल नाथानी हाइट्स का चल रहा है, कंटिन्यू हमारे पेपर में भी आ रहा है, 50 से 60 लेटर दे चुके हैं नाथानी हाइट्स के, लेकिन मनपा डी विभाग की तरफ से किसी भी तरह कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, और ना ही हमको कोई इस तरह का लेटर दिया गया कि हमने इस पर कार्रवाई की है, या आपका जो लेटर है उसमें ऐसा कुछ भी सबूत नहीं है, ऐसा कुछ साबित नहीं होता कि नहीं है इसमें इलीगल काम नहीं है। हर पूरे टावर के अंदर इलीगल काम है उसमें, लेकिन ना ही मनपा डी विभाग के कान पे जू बैठती है, ना वो कुछ कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर, चाहे कितने भी लेटर आ जावे। लेकिन एक ही सिर्फ बहाना है कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है और हम कार्रवाई नहीं कर सकते, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो ये कहां से ऑर्डर लोग लेकर आ गए? क्या आज कंगना राउत के बंगले के ऊपर या अभी इसके कार्यालय के ऊपर पालेल में कार्रवाई की गई है? ये तो एक तरह का हाईकोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हो गया कानून का। ये कौन सा नया कानून है? जब कानून था तो सबके लिए बराबर का कानून है। और वही हाल मनपा ई विभाग के अंदर का है, जो हम बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे कि मनपा ई विभाग के अधिकारी किस तरह से कार्रवाई करने के लिए टालम टोल कर रहे हैं। वो पता नहीं किसके लिए टालम टोल कर रहे हैं, उसमें कोई अंडरवर्ल्ड का दबाव उनके ऊपर है, या कोई बड़े नेता का दबाव उनके ऊपर है, या कोई बहुत बड़े मंत्री का उनके ऊपर दबाव है, या किसी मंत्री का या कोई अंडरवर्ल्ड का उसमें पैसा लगा हुआ है, या कोई मनपा अधिकारी उसके अंदर इन्वॉल्व है जिनका पैसा लगा हुआ उसमें। क्या वजह है आखिरकार जो ई विभाग के अंदर 1 साल से जो कंप्लेंट दी जा रही है उस टावर पर कार्रवाई नहीं हो रही है? ये बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।